आइए एक उदाहरण से समांतर चतुर्भुज के गुणों को और अच्छे से समझते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। दर्शाइए कि त्रिभुज APB सर्वांग है त्रिभुज CQD के और AP बराबर है CQ के। आइए देखें कि हमें क्या दिया गया है और हमें ज्ञात क्या करना है। हमें प्राप्त है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP लंबवत है BD के और CQ लंबवत है BD के। और हमें दर्शाना है त्रिभुज APB सर्वांग है त्रिभुज CQD के और AP बराबर है CQ के। पहला भाग दर्शाने के लिए हमें कम से कम दोनों त्रिभुजों के 3 संगत भागों को बराबर दिखाना होगा। आइए इसे ज्ञात करते हैं। चूंकि हमें दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि DC समांतर है AB के और DC बराबर है AB के। ऐसा क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। अतः DC बराबर है AB के। चूंकि DC समांतर है AB के और इन समांतर भुजाओं पर BD एक तिर्यक रेखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण CDB बराबर है कोण ABD के। क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोण CDB बराबर है कोण ABD के। अब हमें दो संगत बराबर भाग प्राप्त हैं। DC बराबर AB कोण CDB बराबर कोण ABD। अब आइए तीसरा संगत बराबर भाग ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए कि हमें दिया गया है कोण APB बराबर है 90 डिग्री के और कोण CQD बराबर है 90 डिग्री के। अतः कोण APB बराबर है कोण CQD के। अब त्रिभुज APB के दो कोण और एक भुजा त्रिभुज CQD के संगत दो कोण और एक भुजा के बराबर है। अतः AAS सर्वांग समता कसौटी के द्वारा हम कह सकते हैं त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज CQD के। अब आइए सिद्ध करें कि AP बराबर है CQ के। स्पष्ट रूप से ये बराबर हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।